आपने अपने बचपन में अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ एक साथ बैठ के भूतों की गप्पे शप्पे तो जरूर से किए होंगे। तो आज ये स्टोरी इसी टाइप की है, तो इस स्टोरी को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। आज की ये स्टोरी बहुत ही मिस्टीरियस और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। लास्ट तक आपको बहुत ही इमोशनल भी होना पड़ेगा, तो लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हो स्कैरी वर्ल्ड और मैं हूँ किरण। तो आज की ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो लेट्स गेट स्टार्ट। ओके, तो आज की ये स्टोरी रजत के बारे में होने वाली है। और रजत के फैमिली में पहले मैं बता दूं कि कितने मेंबर्स हैं। रजत के फैमिली में टोटली 5 मेंबर्स है। 5 मेंबर्स मीन रजत, रजत की दीदी मतलब रानी, और उनकी दादी जी, और उनके फादर एंड मदर। तो ये 5 ही लोग हैं इनके फैमिली में। ये बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। गांव में एक छोटा सा इनका घर है, वो भी पक्का घर नहीं है, पहले जमाने के जैसे घर होते थे वैसे ही घर है। और इनकी दादी जी का 2 बेटा था, मतलब रजत के एक बड़े पापा भी थे। तो रजत के बड़े पापा और रजत के फादर दोनों ही उनकी दादी का देखभाल करते थे। हालांकि इन दोनों के घर, मतलब रजत की फादर का और रजत के बड़े पापा का घर उसी गांव में है, बट एक घर दूसरा घर, जैसे आजू बाजू में वो होते हैं ना, वैसे ही है। तो हर टाइम जब भी रजत के बड़े पापा बाहर जाते थे, शहर में जाते थे कोई भी काम के लिए, या फिर गांव में कहीं और जाते थे, मार्केट जाते थे, तो हमेशा से दादी जी के लिए कुछ ना कुछ लेते आते थे खाने के लिए। और उन्हीं खानों में से इन दोनों को भी थोड़ा बहुत मिल ही जाता था। कुछ भी खाते थे ना, तो वो रानी को और रजत को दोनों को ही थोड़ा थोड़ा खिलाते थे, तो वो दोनों भी थोड़ा सा स्वाद चख लेते थे। तो ऐसे ही उनका दिनचर्या चलता रहता है। और यहाँ इनके घर में एक चीज क्या थी, दादी जी को जो भी पसंद था, सारी चीजें रजत के फादर हो या फिर रजत के बड़े पापा, कोई ना कोई लाके देते ही थे। एक दिन ऐसा आता है जिस दिन रजत के बड़े पापा ने कुछ मिठाई लाए थे, तो वो मिठाई दादी अपने साथ बिठा के पोते और पोती को दोनों को खिलाते हैं और खुद भी खा लेते हैं। और उसके बाद एक दिन ऐसा आता है, दादी जी के लिए रजत के पापा ने 2 गाय खरीद के लाते हैं, बहुत ही मुश्किल से पैसे जोड़ के, क्योंकि गाय घर में रखना रजत की दादी जी को बहुत ही ज्यादा पसंद था। और ये गाय का गौशाला बनाया है रजत के घर के थोड़े से दूर, उनके एक जंगल की तरफ जाते वक्त उनका वहाँ पे एक और जगह है खाली जगह, वहाँ पे बनाया गया था। तो थोड़ा सा जाना पड़ता था, मतलब 2 to 3 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस ऐसा था। और उसके पास, मतलब वो जाते वक्त गांव था ना, तो बड़े बड़े पेड़ था वहाँ पे, लाइक जंगल टाइप का था। रात में इवनिंग के टाइम जाओगे तो घना अंधेरा हो जाता था वहाँ पे। इन दोनों का स्केड्यूल ऐसा था, रजत तो पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था, तो इसलिए वो बहुत ही अच्छे से मन से पढ़ाई करता था। और रानी थोड़ा सा पढ़ाई में ना कमजोर थी, तो इसलिए पढ़ाई जैसे तैसे चल रही थी उसकी भी, बट वो घर के काम में पूरी तरह से माहिर थी। कुछ भी, खाना पकाने से लेके झाड़ू पोछा बर्तन तक, कोई भी काम ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकती और उसमें वो माहिर नहीं है। तो इसके चलते रानी भी अपनी मम्मी की मदद कर देती थी। जब से वो गाय दादी जी के लिए खरीद के लाए गए थे, तब से इनका स्केड्यूल ये था कि रानी जो पूरा दिन का दिनचर्या होता है, वो सारी काम रानी कर दिया करती थी। और रात का जितना भी काम होता था उतना काम रानी की मम्मी कर देती थी, क्योंकि रानी ना बहुत ही ज्यादा डरती थी, और वो ना भूत प्रेत से इतना ज्यादा ही डरती थी, मतलब क्या ही बोले। तो वो इसलिए वो रात के टाइम वो गौशाला जाना इग्नोर करती थी, अवॉइड करती थी। अपनी मम्मी को पहले से बोल के रखी थी उसने। तो हर रोज ऐसा उनका स्केड्यूल चलता है, पढ़ाई करते हैं, उसके बाद घर का थोड़ा सा भी काम में हेल्प कर देते हैं रानी मम्मी के। उसके बाद मम्मी जी उनके जाते थे रात को गौशाला में। ऐसे करते करते एक दिन ऐसा क्या होता है, रानी की मम्मी थोड़ा सा ना बीमार पड़ जाती है, और उस दिन गौशाला में ना रानी की मम्मी जाने के लिए इनकार कर देते हैं कि मुझसे नहीं जाया जाएगा, रानी तू चली जा और थोड़ा सा ही काम है वो करके आ जाओ। तो रानी मुंह के ऊपर मना कर देती है, मैं नहीं जा सकती, मुझे डर लगता है। तब दादी जी बोलती है, ठीक है बेटा चल, मैं तेरे साथ चलती हूँ, हम दोनों जाएंगे, मैं बैठी रहूंगी और तू काम कर लेना। तो इससे उसको थोड़ा हिम्मत मिल जाती है रानी को। तो वो अपनी दादी को साथ में लेके चलते हैं वो जंगल की तरफ, और जाके गौशाला में घुस जाते हैं। गौ माता के लिए वो खाना, वो जो भी होता था वो करती है, वो घास वगैरह कट कर लेती है, उसको थोड़ा सा साफ कर लेती है, धुआं वगैरह लगा देती है मच्छर ताकि ना हो। उनका सोने का प्रॉपर बंदोबस्त करते हैं। वो जो
नेट होता है, नेट मच्छर से दूर रहने के लिए वो जो नेट लगाते हैं ना, वो गौ माता के लिए भी लगाते थे वो लोग। दादी जी वहाँ पे बैठ बैठ के बात ही कर रहे थे और वो काम भी खत्म कर रही थी। वो दोनों काम करते करते भूत प्रेत वाली टॉपिक के आके ही रुक गए। दादी जी तब पूछती है रानी से कि रानी तू क्यों इतना डरती है, ये सारी चीजें कुछ नहीं होते। फिर रानी ने बोला, किसने बोला कुछ नहीं होते, सब होते हैं। उस दिन शंकर की बहन को भूत ने जो पकड़ा था। ये बोलते से दादी बोलती है, अरे बेटा वो भूत ने नहीं पकड़ा था, वो थोड़ा सा डरती है ना, तो डर की वजह से उसको ऐसा हो गया था, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि दादी उसको शांत करने की, उसके डर को भगाने की कोशिश कर रही थी, ये सब बातें बोल के। और रानी को सारी चीजें, हिस्ट्री उसको याद आ रहे थे कि कहाँ पे किसको भूत ने पकड़ा था। और ये जो शंकर है, शंकर की बहन है, वो उनकी पड़ोस में ही रहते थे, तो उनके साथ कुछ ऐसा अननेचुरल चीजें हुआ होगा जिसकी वजह से गांव वाले लोग तो बोलते हैं, कुछ भी हो जाते हैं तो बोलते हैं कि भूत ने पकड़ा है। तो ऐसे बोलते बोलते ये सारी चीजें ना फैल गई। तब दादी ने बहुत समझाया, फिर भी उसने नहीं माना। फिर उसका काम हो गया और वो वापस आ गए। फिर घर में वापस आ गए और खाना वाना खा के सो गए। फिर से कुछ दिनों के बाद, उस दिन से लगभग एक हफ्ते के बाद दादी थोड़ा सा बीमार पड़ गई थी। और बीमार पड़ने के बाद उसने डॉक्टर, वैद्य जो भी होते हैं, ओझा वगैरह सब कुछ कर लेते। गांव के लोग तो सारी चीजें करते हैं, दवा भी करते हैं, दुआ भी करते हैं। तो ये सारी चीजें करने के बाद भी उनकी बॉडी ना रिकवर नहीं हो रही। सडनली एक दिन ऐसा आता है कि वो खाना पीना छोड़ देते हैं धीरे धीरे करके। और उसके जस्ट एक दिन बाद, जिस दिन लास्ट उनका चेकअप हुआ, उस दिन के बाद वो दोपहर को 3:30 बजे तक दादी की डेथ हो गई। तो इस डेथ से ना सबसे ज्यादा तकलीफ अगर किसी को पहुंची तो वो सिर्फ और सिर्फ रानी है। क्योंकि रानी के साथ दादी की अटैचमेंट बहुत ज्यादा थी। क्योंकि जब भी रानी कोई काम करती थी, चाहे वो गौशाला में हो, दिन में हो या रात में हो, कभी भी हो और कहीं भी हो, हमेशा दादी उनके पास बैठी रहती थी। बचपन से ही उन दोनों का अटैचमेंट बहुत ज्यादा था। तो इस वजह से रानी तो बहुत ज्यादा टूट चुकी थी। और जिस टाइम पे दादी की चिता जलाई गई, चिता में आग लगाया गया, तब तो एकदम टूट के रो रही थी रानी, ताकि उसको ऐसा लग रहा है कि उसके जिगर का कुछ टुकड़ा खो गया हो। इतना उसको अंदर से मतलब गंदी फीलिंग आ रही थी, इतना रोना आ रहा था। तो कुछ दिनों के बाद थोड़ा थोड़ा करके सिचुएशन हैंडल में आ गई। उसके बाद से उन्होंने अपना स्केड्यूल स्टार्ट कर दिया कोई क्रियाक्रम करने के बाद। अब आता है बात 3 महीने बाद। ऐसे ही उनका डेली स्केड्यूल सारा बीत जाता है। जैसे वो पहले थे कि दिन में रानी काम करेगी गौशाला में और रात को उनकी मम्मी काम करेगी, तो ऐसा उनका स्केड्यूल लगातार चलता जा रहा था। तो 3 महीने के बाद ऐसा एक दिन आता है जिस दिन की ये घटना है। तो उस दिन क्या होता है कि रानी की मम्मी फिर से बीमार पड़ती हैं अचानक से। उनको बहुत ही ज्यादा बुखार होता है और सर्दी, खांसी, सारी चीजें एक साथ होती है। तो रानी की मम्मी की उठने की हालत भी नहीं थी। उस दिन शाम को क्या किया, शाम को ही अपना खाना वाना बना के सारी चीजें रेडी कर देती, क्योंकि काम का प्रेशर अभी रानी के ऊपर ज्यादा आ गया था। तो सारी चीजें रेडी करने के बाद जब रानी की मम्मी ने रानी को ये बोला कि जा गौशाला में जा और गायों को खाना खिला के तो वापस आ जा, ये जब बोली और इसी चीज से उसको मंजूरी नहीं थी। रानी ने तुरंत ही बोला कि मुझे नहीं जाना, आप जाओ काम करके आओ, मैंने पूरा दिन का काम कर दिया, आप अभी गौशाला में आप ही जाओ, मुझे नहीं जाना। क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ही डरती थी, चाहे कुछ भी हो जाए उसको नहीं निकलना था अपने घर से, और स्पेशली उस जंगल की ओर से नहीं जाना था उसको। तो उसकी मम्मी ने उसको बहुत सारा समझाया। समझाने के बाद रजत भी उस टाइम वहीं पे था और रजत बैठ के पढ़ाई कर रहा था। तो उसकी मम्मी ने रजत को बोला कि रजत तू दीदी के साथ चला जा और गौशाला में जा, तू वहां पे रुकना और दीदी अपना काम करेगी और वापस आ जाएगी। जब ये बात रजत को बोलते हैं, रजत भी अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं डरने लगता है। उसने भी बोला मम्मी मुझे नहीं जाना है, मुझे पढ़ाई करना है। ये बोल के रजत बस इग्नोर करने की कोशिश में ही था, बट उसका ये सारा प्लान पूरा चौपट हो गया, क्योंकि अंत तक उसको जाना ही पड़ा अपने दीदी के साथ। तो रजत हाथ में एक ललटेन ले लेता है और उसके साथ अपनी दीदी को साथ में लेके वो चल पड़ता है गौशाला की तरफ। तो गौशाला की तरफ एक एक कदम जब बढ़ाता है कि उन दोनों के, स्पेशली उन दोनों के अंदर ही डर का माहौल काफी ज्यादा बढ़ गया था और चारों ओर सन्नाटा था। और रात के मतलब रात नहीं, शाम के 7, 7:30 बजे तक तो अंधेरा तो हो ही जाता है करीब करीब। और चारों ओर इतना, और जंगल की तरफ इतना अंधेरा हो गया था कि कोई नहीं बोलेगा कि अभी 7 से 7:30 की टाइम हुई है। ये थोड़ा थोड़ा अपने पैर आगे करते हैं
और सडनली ऐसा होता है कि वहां पे एक नारियल का पेड़ होता है और नारियल के पेड़ के ऊपर से कुछ पत्तियां एकदम झड़ाक से सामने एकदम गिरते हैं उन दोनों के, और वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और 2 कदम पीछे आ जाते हैं कूद के। तो एक दूसरे की शक्ल को देखने के बाद रजत बोलता है कि यार ये दीदी ये नारियल का पेड़ गिरा है, पेड़ का पत्ता गिरा है, कुछ भी नहीं है, चलो आप तो बहादुर हो ना, आप अब बोल रहे थे कि हमको डर नहीं लगता, तो अभी आप आगे आगे चलो। क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली रजत को डर लगा था, तो रजत ऐसे ही ये सारी चीजें अपनी सुन्न होके वो बोले जा रहे थे क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डर गया था। और यहाँ पे सबसे ज्यादा डरपोक तो रानी है, तो रानी बोल रहा था क्यों तुझे भी तो डर नहीं लगता, तू हमेशा मुझे चिढ़ाता रहता है ना कि मुझे डर लगता है, मैं डरपोक हूँ, मैं भूत से डरती हूँ, ये सारी चीजें बोलता है, तो अब कहाँ गई तेरी बहादुरी। तो फिर रजत ने बोला अरे दीदी हम नहीं डरे, हम बस आपको डरा रहे थे। तो ये दोनों में तोक झोंक तो ये सब हो ही रहे थे। तो ऐसा करते करते थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते उनको ऐसा लगता है धीरे धीरे ना सन्नाटा ज्यादा बढ़ने लगता है, कहीं से कुछ खुचुर मुचुर आवाजें आ रहे थे और इन दोनों का एकदम फटके एकदम हाथ में आ गए थे। इतना ज्यादा ही डर रहे थे वो, इतना ज्यादा लेवल का डरपोक था। और ये जब आ जाता है गौशाला में, गौशाला के सामने एकदम गेट के सामने, तब अचानक से ना कुछ एक शैडो सा दिखता है रजत को गौशाला की दीवार की तरफ, दीवार पे, मतलब दीवार एग्जैक्ट दीवार नहीं था, मिट्टी का वो ये था वहां पे। तब वो एकदम से इतना डर गया था, उसका पसीना आने लगा था। तब उसने अपनी दीदी की तरफ देखा तो उसकी दीदी की फेस पे कोई ऐसा एक्सप्रेशन नहीं है कि वो डर रही है बोल के। तब उसने ध्यान से देखा तो उसके हाथ में जो लालटेन था, तो उसके लिए उसकी वजह से, उस लाइट की वजह से उसकी दीदी का ही परछाई उस दीवार पे पड़ा था। तो फिर उसने अपने हाथ छोड़ा और उसने बोला कि चलो यार अच्छा है, भगवान का शुक्र है कि ये कोई भूत नहीं है। वो अपने मन में ही ये सब बोला था। तो फिर बोला क्या हुआ दीदी, आप दरवाजा खोलो और अंदर चलो। फिर उस दोनों ने दरवाजा खोला और अंदर गया गौशाला के अंदर। गौशाला के अंदर जाके रानी ने बोला कि तू जाके वहां पे कोने पे बैठ जा, मैं अपना काम खत्म कर लेती हूँ। और ऐसे ही उसने धुआं लगाया और गौ माता को खाना दिया, और बाकी का जो घास था वहां पे, घास फूस था, गौ माता की खाना थी, गौ माता के लिए खाने के लिए जो भी सामान था वहां पे काट के उसको अच्छे से रख रही थी। और इसी दौरान क्या करता है, रजत एक साइड में जब बैठा था वहां से उठ के आ जाता है। वो बहुत ही ज्यादा डर रहा था, उठ के आके ना बीच में खड़ा हो जाता है। कहाँ पे, गौशाला के अंदर बीचों बीच, जहाँ पे उसकी दीदी बैठी थी उसके जस्ट साइड में वो खड़ा रहता है उधर। तो फिर उसको ना सर सर करके एक सडनली आवाज आता है। फिर वो बोलता है दीदी भूत आ गई, भूत आ गई। ऐसे बोलते से ना रानी भी बहुत ज्यादा डर जाती है और वो एकदम एक झटके से उठ के खड़ी हो जाती है। और उसके बाद वो 2 स्टेप पीछे आ जाती है, वो भी 2 स्टेप पीछे आ जाती है। तो फिर उसको ना अपनी गौशाला के ऊपर एक ऐसा करके एक ये कर दिया था, बैम्बू से उनका ये कर दिया था, और उसके ऊपर कुछ सामान रहते थे, जैसे कि गोबर की बनाई हुई जो चीजें होती है ना, जो चूल्हा जलाने के काम आते हैं, वो सारी चीजें ना वो करके बोरी में डाल के वहां पे ऊपर रख दिए थे। तो उसके साइड में ना उनका एक वाइट सा पूरा शैडो दिखा। तब ये दोनों इतना ज्यादा डर गए कि उन दोनों का नजर उस जगह से हट ही नहीं रहा था। तो अच्छे से देखने के बाद घूर घूर के तब उनको समझ में आया कि नहीं ये तो कुछ और ही है, क्योंकि वो हिल डुल नहीं रहा है वो चीजें। फिर रानी ने क्या किया, रानी थोड़ी लंबी थी, रजत हाइट में छोटा था ना क्योंकि वो बच्चा था, तो वो लालटेन उससे लेके, वो हाथ से लेके ऐसे ऊपर पकड़ के देखने लगी। तो वहां पे देखे कि एक सफेद बोड़ा या कुछ है वहां पे, उसके ऊपर एक बिल्ली बैठी थी सफेद कलर की, और उसकी आंखें बहुत ज्यादा चमक रही थी। और उन दोनों ने इस चीज को देख के डर गया था। तो उसने क्या किया, बाद में रानी ने उस बिल्ली को वहां से हटाया। फिर जब वहां पे साइड में एक बहुत ही बड़ा सा बोरा रखा हुआ था जिसके अंदर गौ माता की सारी खाने की चीजें थी, तो उसके ऊपर जाके बैठ गया कौन, रजत। और फिर से रानी अपने काम में मशगूल हो गई, और ये दोनों थोड़ा बहुत बातचीत कर रहे थे बीच बीच में। तब भी इनको सर करके आवाज आता है, कभी खटखट करके आवाज आता है। इतना ज्यादा डर जाता है ये आवाजों से। फिर उसने क्या करता है, रानी को सीधा बोलता है कि दीदी मुझे डर लग रहा है, मैं तेरे पास आकर बैठता हूँ। तो रानी ने बोला ठीक है तुम मेरे साइड आ जा। और इस वाले जो बोरा है उसके साइड में एक और बोरा रखा हुआ था बहुत ही बड़ा सा, उसके साइड में बैठता रजत, तो उसको लाइट नहीं आता
और वो अंधेरे में बैठने के लिए तैयार नहीं था। एक तो छोटा सा लालटेन था, तो उसने इसीलिए रजत को बोला कि ये बड़ा सा ये बोरा है, इसको तू वो छोटे बोरे के ऊपर रख दे जो इस साइड के दीवार के इस साइड पे लगा हुआ वहां पे रखा हुआ है, तू आके इस बोरे की जगह पे बैठ जा। तो उसने वही किया, उस बोरे को खींच के लेके गया और उस बोरा मतलब एक और बोरी है जहाँ पे उस बोरी के ऊपर उसने सेट कर दिया, उसको रख दिया। जैसे ही वो सेट करके आके उधर बैठा, तुरंत से वो बोरा गिर गया नीचे। तो उसको लगा क्या हुआ, तो फिर उसको लगा कि शायद मैंने ठीक से नहीं रखा होगा। फिर से गया, वो अच्छे से रख के वापस आ गया। जैसे ही वो बैठने गया फिर से गिर गया। दोबारा से वो गया, दोबारा से वो रख के फिर से वापस आया। अब वो खड़ा है, बैठा नहीं था। फिर से उसने एकदम आंखों से देखा कि वो गिर गया नीचे। अभी रानी को आ गई थी गुस्सा। अभी रानी गुस्से में आके उस बोरे को निकाल के वो साइड में खड़ा कर देती है, ना ही कि उस बोरे के ऊपर रखती है। वो साइड में ले जाके एकदम एक दीवार से लगा के वहां पे रख देती है। फिर वो वापस आके अपना काम करने लगती है। फिर उस बोरे को कुछ नहीं होता है, वो वैसा का वैसा ही रहता है। तब उसके बाद जब उन दोनों का काम खत्म हो गया था, अभी बारी थी गौशाला से निकलने, जब वो निकलने लगे गेट एकदम खोल के, तब अचानक से इतना ज्यादा कचर मचर एकदम आवाज आने लगा ना, उसको लगा कि क्या ही हो गया। उसके बाद उसको उन दोनों को धीरे धीरे ध्यान में आया कि किसी का डेथ हुआ है। और वो बोलते हैं ना कि राम नाम सत्य है, ये जो बोलते हैं ना, वो बोलते बोलते शायद किसी को लेके जा रहे थे शमशान की तरफ। तो ये मैं बता दूं, उन जंगल की दूसरी साइड में एक और रास्ता है जो जहाँ से शमशान की तरफ डेड बॉडीज को लेके जाते हैं, उनको उनकी अंतिम संस्कार करने के, तो उनके अंतिम संस्कार करने के लिए वहां से लेके जाते हैं। इस वजह से ना वो दोनों बहुत ही ज्यादा डर रहे थे इस जंगल की तरफ रास्ते में आने की, क्योंकि यहीं पे भूत प्रेत का ज्यादा ही साया होगा, शायद इनके माइंड में ये था। तो ये सुन के वो दोनों तो एकदम जो भागे सो भागे, एकदम घर के अंदर आके रुके। और रुकने के बाद हाफ छोड़ के उन दोनों ने, फिर उसके मम्मी ने बहुत ज्यादा डांटा कि ऐसे कौन आता है भाग जाग के, ऐसे नहीं करते, डरते नहीं है। बहुत सारी डांट भी लगाई, समझाई भी। उसके बाद थोड़ा सा खाना परोसा उन दोनों को, और दोनों भी डर के मारे खाना अच्छे से खा लिया, और उसकी मम्मी ने भी खाना खा लिए। खाने के बाद सब अपने अपने जगह पे जाके सो गए। आते हैं दूसरे दिन की सुबह के। दूसरे दिन सुबह भी रानी जाती है गौशाला में काम करने, क्योंकि उसके मम्मी की तबीयत थोड़ा और मतलब खराब थी, उतनी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। तो जब वहां पे जाती है तो उसकी पड़ोस की जो उनकी जो बड़ी मम्मी थी वो आते हैं, और उनकी मम्मी बीमार थी बट उनके साथ में गए थे। तो वहां पे घर के सामने खड़े होके वो बातचीत कर रहे थे। बातचीत करते करते वहां से पड़ोस की एक लता नाम की एक और लड़की आती है जो इनके रानी के हम उम्र के। तो इन्होंने ये भी बोलते हैं कि रजत भी बोलते हैं कि अरे लता दी आप कैसे हो अभी, क्योंकि लता कुछ दिनों से ना बीमारी से भोग रहा था, क्योंकि उसको बुखार ये सारी चीजें हो रहा था। जब लगभग होता है ना कि घर में किसी एक को हो जाता है तो बाद में एक एक सबको होने लगता है, तो ऐसा ही उसके साथ भी हुआ था। तो वो उसने भी जवाब में बोला कि हाँ अभी मैं ठीक हूँ, तो अभी मैं जा रही हूँ रानी से बात करने, बहुत दिन हो गए बात नहीं किए उससे। तो वो गया, वो उसी बोरे के ऊपर, जिस बोरे के ऊपर बोरा रखते वो गिर जा रहा था बार बार, उसी बोरे के ऊपर उसने बैठ के रानी के साथ बहुत सारी बातें की। बातें करने के बाद वो वापस आ गई। उसी दिन रात को पूरा दिन निकल गया ऐसे ही। फिर से रात को सारा काम हुआ। उस दिन रात को रानी की मम्मी गई थी काम करने गौशाला में। तो वापस आने के बाद सब सोने लगे सब मिलके। तब अचानक से एक बहुत ही ज्यादा हुड़पुड़ आवाज आता है। अगर होता है ना कि आसपास अगर कहीं किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम होता है तो कितनी चिकनी चिल्लाने की आवाज आती है, बहुत सारे लोग बातचीत करते हैं, ऐसा आवाज आया। तो फिर जब उनके घर के सब लोग बाहर आके देखे तो बाहर लोग बात कर रहे थे कि लता को भूत ने पकड़ा। अभी लो कर लो बात। ये दोनों तो इतना डर गए, फिर भी घर पे कोई नहीं रहा, क्योंकि उसके मम्मी पापा सब गए थे वहां पे देखने। इवन वो नहीं, पड़ोस के आस पड़ोस के जितने भी लोग थे सब पहुंच गए थे उसके घर, लता के घर में लता को देखने। और ये दोनों भी डर के मारे अकेला नहीं रहेंगे घर पे, इसीलिए मम्मी पापा के हाथ पकड़ के वो दोनों भी चले गए लता को देखने कि उसको कैसे भूत ने पकड़ा है। और वो जो देखा जाके वहां पे लता की, मतलब उसकी हुलिया ही चेंज थी। जो लता सुबह दिख रही थी कितनी सुंदर प्यारी सी, और वो अभी खौफनाक बन गई थी। उसकी चेहरे में इतनी खौफ थी कि कोई भी देख के डर जाए। और लता की मम्मी और पापा ने दोनों हाथ उसके इतने जोर से पकड़ के रखे थे पूरे शक्ति से, फिर भी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, इतनी ज्यादा वो हाइपर हो रही थी। तो ये देख के उन दोनों को भी डर लग गया था। तो रजत भी अंदर ही अंदर सोचता है कि भूत पकड़ने से ऐसे होता है। तो ये यही सब सोच रहा था कि अब से मैं लता दीदी से बात नहीं करूंगा, ये सब सोच रहा है। बच्चा है वो, अपने हिसाब से सोच रहा है। सोचते सोचते क्या होता है, सडनली
पड़ोस में सब आते हैं, सब बोलते हैं कि उसके बालों पे गांठ मारो, कोई कोई अपना अपना तुक्का बताता है, सब कुछ करते हैं बट कुछ नहीं होता है। फिर एक आस पड़ोस के वो थोड़ा सा तुक्का वुक्का करने वाला कोई तो एक व्यक्ति रह जाता है हमारे कॉलोनी में, वो हर जगह होता है और गांव में तो होता ही है मोस्टली। वो आते हैं और उन्होंने छोटी छोटी चीजें करी, हल्दी में आग लगा के उनको सुंघाया, तो लता को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा। बाद में किसी को तो राई लाने के लिए बोला, राई में कुछ मंत्र फूंक के उसके ऊपर फेंका तो वो बहुत ही ज्यादा वाइब्रेट करने लगी थी लता, क्योंकि वो आत्मा बाहर नहीं निकलना चाह रही थी और इन्होंने निकालने के लिए वो सारी चीजें किए थे उनके ऊपर, बट उनकी शक्ति एकदम खत्म हो गई, बट उससे कोई भी काम नहीं हुआ। तब इसके बाद वो व्यक्ति लता की फादर को बुलाते हैं और उनको बुला के ये बोलते हैं कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा, आप कुछ और करो। फिर वहाँ के पड़ोस में जितने लोग, वहाँ पे आजू बाजू के लोग जो खड़े थे वहाँ पे, सारे लोग अपने आप में बात करने लगते हैं। तो उनमें से एक व्यक्ति बोलते हैं कि यहाँ पे बादल नाम का एक व्यक्ति है उसी गांव में जो बहुत ही अच्छे तंत्र सिद्ध करते हैं, मतलब ये सारी काम करते हैं, भूत को भगाना और ये सारी चीजें जो विद्या होती है ये सारी चीजें वो करते हैं, तो उनको बुलाया जाए। तो कुछ लोग मिलके वहां से 4-5 जन मिलके उनको बुलाने के लिए चले गए और बाकी ये दोनों क्या किए, लता को घर के अंदर बंद कर दिए तब तक जब तक उस व्यक्ति को ना लेके आए, क्योंकि वो उन दोनों के हाथ में ही नहीं आ रहा था और उसके बीच में एक बार इतना ज्यादा वो वाइब्रेट कर रही थी कि वो उसने अपनी माता पिता को, मतलब लता ने अपने माता पिता को एक झटके में दोनों तरफ फेंक दिया, मतलब इतनी ताकत आ गई थी उसमें। तो फिर वो जब व्यक्ति जो वो तांत्रिक जो था, वो जो भी था, वो जब आया, आने के बाद उसने एक आसन मांगा और आसन उनको दिया गया, वो साइड में उधर ही बैठ के कुछ ना कुछ पढ़ने लगे और उसके ऊपर वो सारी चीजें करने लगे। करने के बाद वो कुछ तो किया, हवन वगैरह, पूछा गया उसको कि लता के अंदर कौन है, कि तुम कौन हो। फिर उसने, मतलब लता के मुंह से किसी और ने जब बोला कि मैं कनक नंदा हूँ, और ये नाम सुन के वहां के सारे लोग, जितने लोग वहां पे थे, सारे लोगों के पैरों के तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये हो सकता, और स्पेशली रानी तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये कनक नंदा कौन थी? ये कनक नंदा और कोई नहीं, रानी की दादी थी। मतलब अब सोचो। और जब फिर से उस पंडित जी ने, उस तांत्रिक ने, जो भी है, फिर से कुछ भस्म उसके ऊपर लेके ऐसे छिड़का, जल छिड़का, कुछ तो छिड़का उन्होंने मंत्र के, तब उसने दोबारा से एक क्वेश्चन किया कि तू यहाँ पे क्यों है, अभी तक क्यों रहती है, तू जा यहाँ से, चली जा, ऐसे करके। तब उसमें बोलती है कि नहीं, मेरी रानी बहुत डरती है रात को गौशाला आने में, मैं वहां पे बैठी रहती हूँ, वो जब तक वहां पे काम करती है मैं तब तक वहां पे बैठी रहती हूँ, मैं नहीं जाऊंगी, मेरी रानी बहुत डरती है। मतलब आप सोचो, एक भूत दूसरे भूत लोगों से प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी पोती के साथ रहती है हमेशा, मतलब आप सोच सकते हो। तो फिर उसने फिर से दोबारा से एक सवाल पूछा कि अगर यही बात है तो तू लता के अंदर क्यों आई? तो ये पूछने के बाद उसका जवाब ये होता है कि क्योंकि लता जाके मेरे जगह पे वो बैठ गई थी। कौन सी जगह? वो जो बोरी रखी हुई थी, वो बोरी सिर्फ और सिर्फ उसकी दादी की ही थी, और 3 महीने से वो बोरी वहीं पे थी, क्योंकि उसके अंदर ऐसी सामान थी जो यूज करने लायक नहीं थे। उस जगह पे जाके लता उस टाइम पे बैठ गई थी और रानी के साथ बातचीत कर रही थी, और इसीलिए उसको इतना ज्यादा गुस्सा आया। और उसके बाद बहुत बार उनको ये सब किया गया, बहुत कुछ चीजें किया गया, फिर भी वो नहीं निकल रही थी। बाद में एक चीज करी गई कि उन्होंने अपना दिमाग लगाया और लता की फादर को बुलाया, और लता के फादर को बुला के उसने बोला कि इसकी पोती को बुलाओ, और बुलाने से पहले उसको घर पे अच्छे से समझा के लाओ कि इसके सामने आके सिर्फ एक ही बात बोलनी है कि मैं अभी नहीं डरती हूँ और आप अब यहाँ से चले जाओ, मैं अभी नहीं डरती हूँ, मैं अकेला सब कुछ कर सकती हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ। तो इतना समझाने के लिए बोला। और यहाँ पे जब रानी के घर 2-3 लोग गए थे, उस टाइम पे रानी घर वापस आ गई थी, क्योंकि वो ज्यादा टाइम तक ये सारी चीजें देख नहीं पा रही थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर रही थी। वो अपने फादर के साथ आ गई थी, और वहाँ के 3-4 लोग गए थे उसके घर, रानी के घर, और जाके रानी को, रानी के फादर ने भी अच्छे से समझाया और उन लोगों ने भी अच्छे से समझाया। लास्ट में जाके रानी राजी हो गई और आके उसने डायरेक्टली उसकी दादी को बोला कि दादी मैं अभी नहीं डरती हूँ
और आप यहाँ से अभी जा सकते हो, मुझे अभी नहीं डर नहीं लगता, मैं अभी बड़ी हो गई हूँ। तो ये बोलने के बाद थोड़ा सा ना लता के फेस पे एक्सप्रेशन चेंज होता है। I mean, दादी थोड़ा सा मायूस हो जाती है, बट कुछ तो होता है। उसके बाद वो जो बोरी था, उस बोरी को रानी के फादर को बोला गया कि वो बोरी आप लाओ यहाँ पे और उसको जला दो। फिर वहां पे लाया गया और एक मंत्र फूंक के एक तो लकड़ी का जला हुआ लकड़ी का टुकड़ा लेके उसको फेंक के मारा और वो तुरंत से जलने लगा। और उसी भस्म को उठा के लास्ट में धूप के अंदर डाल के लता को वो सुंघाया गया। फिर जब लता सूंघती है और तुरंत ही वो बेहोश होके अपनी मम्मी के गोद में वो गिर जाती और ऐसे ही उसको छोड़ के उस दिन कनक नंदा चली जाती है। ऐसे ही ये स्टोरी यहीं पे खत्म नहीं होती है। उस दिन से थोड़ी दिन तक वो बीमार रहती है, लता बीमार रहती है। उस दिन से रानी और रजत में इतना हिम्मत आ जाते हैं कि वो अकेला अकेला ही रात के टाइम गौशाला में जाते थे। उनको कुछ ऐसा फील नहीं होता था और कुछ भी डर नहीं लगता था। उनको समझ में आ गया था कि हमारा डरना ठीक नहीं है, हम डरेंगे तो और सारी चीजें हमारे साथ होने स्टार्ट हो जाएंगे। उस दिन से सब सारी चीजें नॉर्मल हो गई थी और उसके बाद दादी की आत्मा को भी शांति मिल गई। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पोती के लिए थी ताकि पोती को डर ना लगे और पोती को ना डराए कोई। बट ये सारी चीजें ना पहले से उन दोनों में बातचीत होती थी कि दादी आप मर जाओगे तो आप मुझे नहीं डराओगे ना, ऐसे करके। तो वही बात आज सच हो गई। उसने डराए तो नहीं उसकी दादी ने, बट उस बिना जाने बिना समझे उसकी दादी ने ऐसा मतलब कर दिया था रानी के अंदर। उसके अंदर इतनी हिम्मत बढ़ गई थी कि वो अकेला भी कुछ भी कर सकती थी। तो ये थी आज की स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना और मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना मत भूलना और मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से करना। थैंक यू सो मच। मिलेंगे हम नेक्स्ट स्टोरी के साथ।